श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद् भगवद गीता साधक संजीवनी अध्याय 2 श्लोक संख्या 62 से 65 तक। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवके परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। भगवान के परायण होने से तो इंद्रियां बस में होकर रसबुद्धि निवृत्त हो ही जाएगी, पर भगवान के परायण न होने से क्या होगा, इस पर भगवान आगे के 2 श्लोकों में कहते हैं कि ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्ते सुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधाद् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यते। विषयान विषयों का, ध्यायतः चिंतन करने वाले, पुंसः मनुष्य की, तेषु उन विषयों में, संघ आसक्ति उपजायते पैदा हो जाती है, संगात आसक्ति से, कामः कामना संजायते पैदा होती है, कामात कामना से बाधा लगने पर, क्रोधा क्रोध अभिजायते पैदा होता है, क्रोधात क्रोध होने पर, सम्मोहास मूढ़ भाव सम्मोह भवति हो जाता है, सम्मोहात सम्मोह से स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रष्ट हो जाती है, स्मृति भ्रंशात स्मृति भ्रष्ट होने पर, बुद्धिनाशः बुद्धि का नाश हो जाता है, बुद्धिनाशात बुद्धि का नाश होने पर मनुष्य का प्रणश्यते पतन हो जाता है। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्ते सुपजायते। भगवान के परायण न होने से, भगवान का चिंतन न होने से विषयों का ही चिंतन होगा। कारण कि जीव के एक तरफ परमात्मा है तो एक तरफ संसार है। जब वह परमात्मा का आश्रय छोड़ देता है तब वह संसार का आश्रय लेकर संसार का ही चिंतन करता है, क्योंकि संसार के सिवाय चिंतन का कोई दूसरा विषय रहता ही नहीं। इस तरह चिंतन करते करते मनुष्य की उन विषयों में आसक्ति, राग, प्रियता पैदा हो जाती है। आसक्ति पैदा होने से मनुष्य उन विषयों का सेवन करता है। विषयों का सेवन चाहे मानसिक हो चाहे शारीरिक हो, उससे जो सुख होता है उससे विषयों में प्रियता पैदा होती है। प्रियता से उस विषयों का बार बार चिंतन होने लगता है। अब उस विषय का सेवन करे चाहे न करे, पर विषयों में राग पैदा हो ही जाता है। यही नियम है। संगात संजायते कामः। विषयों में राग पैदा होने पर उन विषयों को, भोगों को प्राप्त करने की कामना पैदा हो जाती है कि वे भोग, वे वस्तुएं मेरे को मिले। कामात क्रोधो विजायते। कामना के अनुकूल पदार्थों के मिलते रहने से लोभ पैदा हो जाता है और कामना पूर्ति की संभावना हो रही है, पर उसमें कोई बाधा देता है तो उस पर क्रोध आ जाता है। कामना एक ऐसी चीज है जिसमें बाधा पड़ने पर क्रोध पैदा हो ही जाता है।
वर्ण, आश्रम, गुण, योग्यता आदि को लेकर अपने में जो अच्छाई का अभिमान रहता है, उस अभिमान में भी अपने आदर सम्मान आदि की कामना रहती। अच्छा, उस कामना में किसी व्यक्ति के द्वारा बाधा पड़ने पर भी क्रोध पैदा हो जाता है। कामना रजोगुणी वृत्ति है, सम्मोह तमोगुणी वृत्ति है, और क्रोधा रजोगुण तथा तमोगुण के बीच की वृत्ति है। कहीं भी किसी भी बात को लेकर क्रोध आता है तो उसके मूल में कहीं न कहीं राग अवश्य होता है। जैसे नीति न्याय से विरुद्ध काम करने वाले को देखकर क्रोध आता है तो नीति न्याय में राग है। अपमान तिरस्कार करने पर क्रोध आता है तो मान सत्कार में अभी राग है। निंदा करने वाले पर क्रोध आता है तो प्रशंसा में राग है। दोषारोपण करने वाले पर क्रोध आता है तो निर्दोषता के अभिमान में राग है आदि है। क्रोधाद भवति सम्मोह, क्रोध से सम्मोह होता है, अर्थात मूढ़ता छा जाती है। वास्तव में देखा जाए तो काम, क्रोध, लोभ और ममता, इन चारों से ही सम्मोह होता है। नंबर 1, काम से जो सम्मोह होता है उसमें विवेक शक्ति लग जाने से मनुष्य काम के वशीभूत होकर न करने लायक कार्य भी कर बैठता है। नंबर 2, क्रोध से जो सम्मोह होता है उसमें मनुष्य अपने मित्रों तथा पूज्य जनों को भी उल्टी सीधी बातें कह बैठता है और न करने लायक बर्ताव भी कर बैठता है। तीसरा है लोभ, और लोभ से जो सम्मोह होता है उसमें मनुष्य को सत्य असत्य, धर्म अधर्म आदि का विचार नहीं रहता। वह कपट करके लोगों को ठग लेता है। नंबर 4, ममता से जो सम्मोह होता है उसमें संभाव नहीं रहता, प्रत्युत पक्षपात पैदा हो जाता है। अगर काम, क्रोध, लोभ और मोह अर्थात ममता, इन चारों से ही सम्मोह होता है तो फिर भगवान ने यहाँ केवल क्रोध का ही नाम क्यों लिया? इसमें गहराई से देखा जाए तो काम, लोभ और ममता, इनमें तो अपने सुखभोग और स्वार्थ की वृत्ति जागृत रहती है, पर क्रोध में दूसरे का अनिष्ट करने की वृत्ति जागृत रहती है। अतः क्रोध से जो सम्मोह होता है वह काम, लोभ और ममता से पैदा हुए सम्मोह से भी भयंकर होता है। इस दृष्टि से भगवान ने यहाँ केवल क्रोध से ही सम्मोह होना बताया। सम्मोहात स्मृति विभ्रमः, मूर्ता छा जाने से स्मृति नष्ट हो जाती है, अर्थात शास्त्रों से, सद्विचारों से जो निश्चय किया था कि अपने को ऐसा काम करना है भाई, ऐसा साधन करना है, अपना उद्धार करना है, उसकी स्मृति नष्ट हो जाती है, उसकी याद जाती रहती है। स्मृति भ्रंशाद बुद्धि नाशः, स्मृति नष्ट होने पर बुद्धि में प्रकट होने वाला विवेक लुप्त हो जाता है, अर्थात मनुष्य में नया विचार करने की शक्ति नहीं रहती। बुद्धि नाशात प्रणश्यति, विवेक लुप्त हो जाने से मनुष्य अपनी स्थिति से गिर जाता है। अतः इस पतन से बचने के लिए सभी साधकों को भगवान के परायण होने की बड़ी भारी आवश्यकता है। यहाँ विषयों का ध्यान करने मात्र से राग, और राग से काम, काम से क्रोध, क्रोध से सम्मोह, और सम्मोह से स्मृतिनाश, स्मृतिनाश से बुद्धिनाश, और बुद्धिनाश से सर्वनाश, पतन हो जाता है। ये जो क्रम बताया है इसका विवेचन करने में तो देरी लगती, पर इन सभी वृत्तियों के पैदा होने में और उससे मनुष्य का पतन होने में देरी नहीं लगती। बिजली की करंट की तरह ये सभी वृत्तियां तत्काल पैदा होकर मनुष्य का तत्काल पतन करा देती हैं। अब भगवान आगे के श्लोक में स्थित प्रज्ञ कैसे चलता है, इस चौथे प्रश्न का उत्तर देते हैं। राग द्वेष युक्तैस्तु विषयानिन्द्रियश्चरन् आत्मवशैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति।
प्रसारे सर्व दुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो हि आशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते बुद्धि पर्युवतिष्ठते। तो परंतु विधेय आत्मा वशीभूत अंतःकरण वाला कर्मयोगी साधक राग द्वेष वियुक्त ही राग द्वेष से रहित आत्मवश्यी अपने वश में की हुई इंद्रियों के द्वारा विषयान विषयों का चरण सेवन करता हुआ प्रसादम अंतःकरण की निर्मलता को अधिगच्छति प्राप्त हो जाता है। प्रसादे अंतःकरण की निर्मलता प्राप्त होने पर अस्य साधक के सर्व दुखानां संपूर्ण दुखों का हानि नाश उपजायते हो जाता है। और ऐसे प्रसन्न चेतसः शुद्ध चित्त वाले साधक के बुद्धि ही निसंदेह आशु शीघ्र बहुत जल्दी पर्यवतिष्ठते परमात्मा में स्थिर हो जाती है। तो पूर्व श्लोक में भगवान ने कहा कि आसक्ति रहते हुए विषयों का चिंतन करने मात्र से पतन हो जाता है, और यहाँ भगवान कहते हैं कि आसक्ति न रहने पर विषयों का सेवन करने से उत्थान हो जाता है। वहां तो बुद्धि का नाश बताया और यहाँ बुद्धि का परमात्मा में स्थित होना बताया। इस प्रकार पहले कहे गए विषय से यहाँ के विषय का अंतर बताने के लिए यहाँ तू पद आया। विधेय आत्मा साधक का अंतःकरण अपने वश में रहना चाहिए। अंतःकरण को वशीभूत किए बिना कर्मयोग की सिद्धि नहीं होती। प्रत्युत कर्म करते हुए विषयों में राग होने की और पतन होने की संभावना रहती है। वास्तव में देखा जाए तो अंतःकरण को अपने वश में रखना हर एक साधक के लिए आवश्यक है। कर्मयोगी के लिए तो इसकी विशेष आवश्यकता है। आत्मवशैर राग द्वेष वियुक्त इंद्रिय जैसे विधेयात्मा पद अंतःकरण को वश में करने के अर्थ में आया है, ऐसे आत्मवशयी पद इंद्रियों को वश में करने के अर्थ में आया। तात्पर्य है कि व्यवहार करते समय इंद्रियां अपने वशीभूत होनी चाहिए, और इंद्रियां वशीभूत होने के लिए इंद्रियों का राग द्वेष रहित होना जरूरी है। अतः इंद्रियों से किसी विषय का ग्रहण राग पूर्वक न हो और किसी विषय का त्याग द्वेष पूर्वक न हो। कारण कि विषयों के ग्रहण और त्याग का इतना महत्व नहीं है जितना महत्व इंद्रियों में राग और द्वेष न होने देने का है। इसलिए तीसरे अध्याय के 34वें श्लोक में भगवान ने साधक के लिए सावधानी बताई कि प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष छिपे रहते हैं। साधक इनके वशीभूत न हो, क्योंकि ये दोनों ही साधक के शत्रु हैं। और 5वें अध्याय के 3 श्लोक में भगवान ने कहा कि जो साधक राग द्वेषादि दोनों से रहित हो जाता है वो तो सुखपूर्वक मुक्त हो जाता है। विषयान चरण जिसका अंतःकरण अपने बस में है और जिसकी इंद्रियां राग द्वेष रहित हैं और अपने बस में की हुई हैं, ऐसा साधक इंद्रियों से विषयों का सेवन सब प्रकार का व्यवहार तो करता है पर विषयों का भोग नहीं करता। भोग बुद्धि से किया हुआ विषय सेवन ही पतन का कारण होता है। इस भोग बुद्धि का निषेध करने के लिए ही यहाँ विधेय आत्मा आत्मवश्य ही आदि पद आए। प्रसाद मदिगच्छति राग द्वेष रहित होकर विषयों का सेवन करने से साधक अंतःकरण की प्रसन्नता अर्थात स्वच्छता निर्मलता को प्राप्त होता है। ये प्रसन्नता मानसिक तप है। गीता के 17वें अध्याय का 16वां श्लोक देखना चाहिए, जो शारीरिक और वाचिक तप से ऊंचा है। अतः साधक को न तो राग पूर्वक विषयों का सेवन करना चाहिए
और न द्वेष पूर्वक विषयों का त्याग करना चाहिए, क्योंकि राग और द्वेष इन दोनों से ही संसार के साथ संबंध जुड़ा रहता है और संबंध ही बंधन का कारण है। राग द्वेष से रहित इंद्रियों से विषयों का सेवन करने से जो प्रसन्नता होती है, उसका अगर संग न किया जाए, भोग न किया जाए, तो वह प्रसन्नता परमात्मा की प्राप्ति करा देती है। प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस्योपजायते। चित्त की प्रसन्नता, चित्त की स्वच्छता, निर्मलता प्राप्त होने पर संपूर्ण दुखों का नाश हो जाता है। कोई भी दुख ऐसा नहीं रहता, कारण कि राग होने से ही चित्त में खिन्नता होती है और खिन्नता होते ही कामना पैदा होती है और कामना से ही सब दुख पैदा होते हैं। परंतु जब राग मिट जाता है तब चित्त में प्रसन्नता होती है। उस प्रसन्नता से ही संपूर्ण दुख मिट जाते हैं। जितने भी दुख हैं वे सबके सब प्रकृति और प्रकृति के कार्य शरीर संसार के संबंध से ही होते हैं। और शरीर संसार से संबंध होता है सुख की लिप्सा से। सुख की लिप्सा होती है खिन्नता से, परंतु जब प्रसन्नता होती है तब खिन्नता मिट जाती है और खिन्नता मिटने पर सुख की लिप्सा नहीं रहती। सुख की लिप्सा न रहने से शरीर संसार के साथ संबंध नहीं रहता और संबंध न रहने से संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है। सर्व दुखानाम हानि ही। तात्पर्य है कि प्रसन्नता से दो बातें होती हैं, संसार से संबंध विच्छेद और परमात्मा में बुद्धि की स्थिरता। यही बात भगवान ने पहले 53वें श्लोक में निश्चला पद से कही और अचला पद से कही। उसकी बुद्धि संसार में निश्चल हो जाती है और परमात्मा में अचल हो जाती है। और यहाँ भगवान कहते हैं सर्व दुखा नाम हानि का तात्पर्य यही नहीं है कि उसके सामने दुखदायी परिस्थिति आएगी ही नहीं, आएगी, परंतु इसका तात्पर्य ये है कि कर्मों के अनुसार उसके सामने दुखदायी घटना परिस्थिति आ सकती है, परंतु उसके अंतःकरण में दुख, संताप, हलचल आदि विकृति नहीं हो सकती। प्रसन्न चेतसो ह्यासु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। प्रसन्न, स्वच्छ, निर्मलता चित्त वाले की बुद्धि बहुत जल्दी परमात्मा में स्थिर हो जाती है। इसीलिए सात्विकता की बात कही जाती है। सतोगुण में बुद्धि की निर्मलता रहती है, साधक स्वयं परमात्मा में स्थिर हो जाता है, उसकी बुद्धि में किंचित मात्र भी संदेह नहीं रहता। इस श्लोक में आई हुई कुछ मार्मिक बातें, भगवत विषयक प्रसन्नता हो अथवा व्याकुलता हो, इन दोनों में कोई एक भी अगर अधिक बढ़ जाती है तो वह शीघ्र ही परमात्मा की प्राप्ति करा देती है। जैसे भगवान के पास जाती हुई गोपियों को माता पिता भाई पति आदि ने रोक दिया, मकान में बंद कर दिया, तो उन गोपियों में भगवान से मिलने की जो व्याकुलता हुई उससे उनके रजोगुण और तमोगुण दोनों नष्ट हो गए और भगवान का चिंतन करने से जो प्रसन्नता हुई उससे उनका सत्वगुण नष्ट हो गया। इस प्रकार गुण संग से रहित हो गई, गोपियां हो गई त्रिगुण रहित और शरीर को वहीं छोड़कर सबसे पहले भगवान में जा मिली। अंतर्गृह गतः काश्चिद गोप्यो लब्ध विनिर्गमः कृष्णं तद्भावना युक्तः दध्युर्मीलितलोचन दुस्सहे प्रेष्ठ विरह तीव्रता पधुतः शुभा ध्यान प्राप्ताच्युताश्लेष निवृत्तया क्षीण मंगलः तमेव परमात्मनं जार बुद्ध्यापि संगतः जुहुर्गुणमयं देहं सद्यः प्रेक्षणवन्धनः। इस श्लोकों की विस्तृत व्याख्या के लिए तो गीता प्रेस से प्रकाशित मेरे तो गिरधर गोपाल पुस्तक के अंतर्गत अलौकिक प्रेम लेख पढ़ना चाहिए।
परंतु सांसारिक विषयों को लेकर जो प्रसन्नता और खिन्नता होती है, उन दोनों में ही भोगों के संस्कार दृढ़ होते हैं, संसार का बंधन दृढ़ होता है। इसके उदाहरण संसार मात्र के सामान्य प्राणी हैं, जो प्रसन्नता और खिन्नता को लेकर संसार में पूरी तरह से फंसे हुए हैं। प्रसन्नता और खिन्नता अर्थात व्याकुलता में अंतःकरण द्रवित हो जाता है, और जैसे ही द्रवित मोम में रंग डालने से मोम में वह रंग स्थायी हो जाता है, ऐसे ही अंतःकरण द्रवित होने पर उसमें भगवत संबंधी अथवा सांसारिक जो भी भाव आते हैं वे स्थायी हो जाते हैं। स्थायी होने पर वे भाव उत्थान अथवा पतन करने वाले हो जाते हैं। अतः साधक के लिए उचित है कि संसार की प्रिय से प्रिय वस्तु मिलने पर भी प्रसन्न न हो और अप्रिय से अप्रिय वस्तु मिलने पर भी उद्विग्न न हो। एक विभाग भोग का है, समझे, और एक विभाग योग का है। राग द्वेष से युक्त भोगी मनुष्य अगर विषयों का चिंतन भी करे तो उसका पतन हो जाता है, परंतु राग द्वेष से रहित योगी मनुष्य अगर विषयों का सेवन भी करे तो उसका पतन नहीं होता, प्रत्येक परमात्मा तत्व को प्राप्त हो जाता है। राग द्वेष से रहित मनुष्य भोग बुद्धि से विषयों का सेवन नहीं करता, भोगजन्य सुख नहीं लेता, रस नहीं लेता, क्योंकि उसका ध्येय नहीं है। वो भोगों को राग पूर्वक न भोग कर त्याग पूर्वक भोगता है, इसलिए उसका अंतःकरण निर्मल हो जाता है। त्याग पूर्वक भोग वास्तव में भोग है ही नहीं, लोगों की दृष्टि में उसके द्वारा भोग का आचरण तो दिखता है, इसीलिए यहाँ विषयान चरण पद आए। राग द्वेष से रहित होने पर प्रसाद की प्राप्ति होती है, हरदम प्रसन्नता रहे, कभी खिन्नता न आए, नीरसता न आए, ये है प्रसाद। इस प्रसाद की प्राप्ति में भी संतोष न करे, इसका उपभोग न करे तो बहुत जल्दी परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। पीछे के 2 श्लोकों में जो बात कही, अब भगवान आगे के 2 श्लोकों में व्यतिरेक रीत से उसी को पुष्ट करते हैं, जिसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे। जय राधा जय राधा राधा, जय राधा जय श्री राधा, जय कृष्ण कृष्ण, जय कृष्ण जय श्री कृष्ण।